महादेव कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन नष्ट होना पड़ता है। राज्य नष्ट हो जाते हैं, महल मिट्टी में मिल जाते हैं और समय के साथ महान सभ्यताएं भी इतिहास बन जाती हैं। लेकिन इस धरती पर एक ऐसी नगरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। एक ऐसी नगरी जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं और जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी नगरी की है। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपना घर बनाया, एक ऐसी नगरी जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं। आज की कथा है काशी और काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्य महिमा की। सृष्टि का आरंभ बहुत समय पहले, जब ना पृथ्वी थी, ना पर्वत, ना समुद्र, चारों ओर केवल असीम शून्य था, तब परम शिव की इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई और इसी समय भगवान शिव ने एक दिव्य क्षेत्र की रचना की जो आगे चलकर काशी कहलाया। शिव की प्रिय नगरी। कहा जाता है कि काशी कोई साधारण नगर नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव की नगरी है। महादेव को ये स्थान इतना प्रिय था कि उन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष सभी काशी की महिमा का गुणगान करती थी। प्रलय का रहस्य। समय बीतता रहा, युग बदलते रहे, लेकिन एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में रहा। यदि प्रलय में पूरा संसार नष्ट हो जाता है तो काशी कैसे बच जाती है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब महाप्रलय आता है तब पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां सब कुछ जल में समा जाता है। लेकिन भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और इसी कारण काशी का विनाश नहीं होता। अविमुक्त क्षेत्र। भगवान शिव ने घोषणा की, मैं कभी काशी का त्याग नहीं करूंगा, ये मेरा प्रिय क्षेत्र रहेगा। इसी कारण काशी को कहा गया अविमुक्त क्षेत्र, अर्थात वो स्थान जिसे भगवान कभी नहीं छोड़ते और जिसे भगवान कभी त्यागते नहीं। देवताओं का आगमन। काशी की महिमा सुनकर देवता भी यहाँ आने लगे। ऋषियों ने यहाँ तपस्या की, संतों ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया और असंख्य भक्तों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। धीरे धीरे काशी आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बन गई। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। एक समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप इस पवित्र भूमि पर सदैव विराजमान रहिए ताकि आने वाले युगों में भक्त आपके दर्शन कर सकें। महादेव प्रसन्न हुए और दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर बोले, मैं यहाँ विश्व के नाथ विश्वनाथ के रूप में निवास करूंगा। उसी क्षण स्थापित हुआ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हृदय और मोक्ष का रहस्य। काशी के बारे में एक विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है या सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसे महादेव विशेष कृपा प्रदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं उसके कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण सदियों से लाखों श्रद्धालु काशी की यात्रा करते रहे हैं। काशी की अनंत महिमा। काशी केवल एक नगर नहीं, ये आस्था है, ये ज्ञान है, ये भक्ति है। वो स्थान है जहाँ हर गली में, हर घाट पर, हर मंदिर में महादेव की उपस्थिति का अनुभव होता है और जहाँ आज भी हर हर महादेव की गूंज हजारों वर्षों की परंपरा को जीवित रखे हुए है। इस कथा का गहरा अर्थ। जो भगवान को अपना लेता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। जीवन नश्वर है लेकिन भक्ति अमर है। काशी हमें याद दिलाती है कि संसार बदल सकता है लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। कलयुग के लिए संदेश। आज लोग बाहरी सुखों की तलाश में भटकते हैं, लेकिन काशी की कथा सिखाती है सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर भगवान को खोजने में है। और जो महादेव की शरण में आ जाता है उसे कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। तो दर्शकों, ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और काशी की अनंत महिमा की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।